तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, हमारा यूट्यूब चैनल है, रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है। हाँ, हमारे बच्चे खुद बोलते हैं कि हम रंजन सर से पढ़े हैं, ये हमारे लिए हमारी उपलब्धि है ये। तो हर बच्चे का केयर करना हमारा इम्पोर्टेंस है और इम्पोर्टेंस देते आए हैं। हमारे पास गरीब बच्चे हैं, हमारे पास हर तबके के लोग हैं, हर तरह के बच्चे हैं। मिनिमम 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। अभी हम मौजूद हैं बोरिंग रोड स्थित रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में। बात करेंगे संस्थान के डायरेक्टर, खुद बच्चों को पढ़ाते भी हैं, रंजन सर हमारे साथ। सर, पहले तो आपका द एच न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, संस्थान के बारे में आप कुछ बताइए। जी, देखिए, संस्थान के बारे में बताने के पहले थोड़ा सा मैं अपने आप को एक इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारी 10th तक की जो पढ़ाई है वो मोतिहारी के एक गांव से, बड़का गांव पकड़ी दयाल प्रखंड में पड़ता है, वहां से हमारी 10th तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं वहाँ से पटना आया और पटना में आईएससी, बीएससी, एमएससी तीनों पढ़ाई हमारी पटना यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज से हुई। वहीं से हम अपनी एकेडमिक्स पूरी किए और उसके बाद हम नारायणा आईआईटी अकेडमी दिल्ली से पढ़ाना शुरू किए। मतलब हमारी करियर की शुरुआत नारायणा आईआईटी अकेडमी दिल्ली से हुई। 2 साल वहाँ पढ़ाने के बाद हम गोल इंस्टीट्यूट, जो उस समय का जस्ट उभरता हुआ ऑर्गेनाइजेशन था, जस्ट शुरू हो रहा था, तो उसके फाउंडर मेंबर्स में से हम लोग रहे। और उसके बाद 2011 के मई में हम लोग अपना इंडिविजुअल ये सेटअप शुरू किए और 2012 के मिड तक जाते जाते अपना रस इतना बढ़ने लगा कि मजबूरन ना चाहते हुए भी हम लोग गोल को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद अपना काम यहीं पे रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में हम लोग अपना काम शुरू किए और धीरे धीरे जैसे बच्चों पे हम काम करते गए, बच्चों का विश्वास, पेरेंट का विश्वास हम पे बढ़ता गया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता गया। आज बोरिंग रोड में हमारे 2-2, 3-3 ऑफिस हैं। उसके साथ साथ हमारा क्लासरूम है। हमारे पास 10 से 12 यूनिट्स के लोग हैं जो उस पर अलग अलग तरह से बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। हर उस छोटे छोटे चीज़ों पे हम लोग काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जहाँ से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो अभी आप ऐसा समझ सकते हैं कि बोरिंग रोड में जो हमारे पास बच्चे हैं, लगभग 1400 से 1500 बच्चे हमारे हैं जो अभी करेंट में स्टडी करते हैं। तो उतने बच्चों को गाइड करना, उनके ऊपर काम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब इंडिविजुअल की बात होती है तो इंडिविजुअल में क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ा खूबसूरती इंडिविजुअल का है कि यहाँ 100 बच्चों में अगर आप कहेंगे तो उसमें 90-95% बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं आपका नाम सुन के आते हैं। और हमारे पास उसके अलावा दूसरा कोई स्रोत नहीं होता बच्चों का। हमारे पास गरीब बच्चे हैं, हमारे पास हर तबके के लोग हैं, हर तरह के बच्चे हैं। उनको देखना है और उनको उस लेवल तक पहुंचाने का काम करना है। तो इंडिविजुअल में ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। तो उसी पे हम लोग का काम जो है, हम लोग उसी पे काम करते हुए अभी बढ़ रहे हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि बच्चे जो है यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएं। क्या सुविधा देते हैं सर? दूर दराज से भी बच्चे आते होंगे, काफ़ी उम्मीद लगा कर आते होंगे। जैसे आपने बताया कि बहुत लोग रेफरेंस देते हैं, तो वो चाहते हैं, जो रेफरेंस देते हैं वो चाहते हैं कि हमको जैसा पढ़ाएं वैसा ही हमारे जूनियर को या हमारे बच्चे को पढ़ाएं। तो सर, उस उम्मीद पर खरा कैसे आप उतरते हैं? देखिए, यही इंडिविजुअल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बच्चे जब आपका नाम सुन के आते हैं तो आप चाहे या ना चाहें, अब कोई बच्चा आपका नाम सुन के आता है तो आपकी जिम्मेवारी ऐसे ही बढ़ जाती है। अब वो बच्चा कहीं गांव से आ रहा है तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका झिझक। तो उस झिझक को निकाला कैसे जाए, बच्चों के साथ पर्सनल इंटरेक्शन कैसे दिया जाए, उनको कोई भी डाउट है तो वो मतलब आसानी से वो टीचर के साथ रिचेबल हो, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को देना पड़ता है और समझाना पड़ता है। बच्चों को ये डिलीवर किया जाता है कि ऐसा माहौल दिया जाता है। हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनको पर्सनल लेवल पे ट्रेन किया गया है कि बच्चे अगर आपको कुछ भी बोलते हैं तो आप आके सिस्टम में उस चीज़ को शेयर करें, उन बच्चों के प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि उनके उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो जिसका परिणाम हम लोग अभी देख पा रहे हैं। आप अगर कहें तो इतने इस अपने 15-16 साल के टीचिंग कैरियर में लगभग 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं और कम से कम आप कहें तो 1000 से 2000 बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज में और 1000 से 2000 बच्चे मिनिमम इंजीनियरिंग कॉलेज में। और इसके अलावा तो अब आगे एकेडमिक्स में बच्चे बढ़े, अपने करियर को बनाए तो वो अपना करते गए। लेकिन वही बच्चे कहीं ना कहीं से हमारे बारे में बताते हैं उनको और वहाँ से बच्चे हमारे पास आते हैं।
तो हर बच्चे का केयर करना हमारा इम्पोर्टेंस है और इम्पोर्टेंस देते आए हैं, जिसका परिणाम है कि हम लोग का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ रहा है। कभी भी हम लोग बच्चों के लिए हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतने बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए समय कितना देना होता है सर आपको? हाँ देखिए आप ऐसे सोचिए कि सुबह 9 बजे मैं आता हूँ और रात के 8 बजे तक लगातार हमारे क्लासेस होते हैं। क्लास को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे हर क्लास के पहले और बाद में 25 मिनट्स का गैप दिया गया है। ये गैप इसके लिए दिया गया है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 2 to 4 बैच है, तो हम क्लास जो शुरू होता है वो 2:25 2:20 से शुरू होता है। तो इस बीच में जो 25 मिनट का गैप देते हैं वो इंटेंशनली दिया जाता है कि कोई बच्चा घर पे पढ़ा, किसी चीज़ डाउट है तो आके पहले हमसे पर्सनली पूछ के तब वो क्लास में जाएगा। क्लास से निकला, उस क्लास में कुछ ऐसा चीज़ पढ़ा है, क्योंकि मान लीजिए एक क्लास में 150 बच्चे हैं बैठे हुए। अब 150 बच्चों के बीच में एक बच्चा इतना संकुचित होता है कि वो वहाँ उठ के पूछ नहीं पाता। तो पूछने के लिए 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए हमारा चैम्बर है, स्पेशली डाउट सेक्शन के लिए। वहाँ मैं बैठता हूँ, क्लास से बाद निकलने के बाद मैं वहीं बैठता हूँ। बच्चे आते हैं, हमसे इंटरेक्ट करते हैं, हमसे अपना क्वेश्चंस बोलते हैं और उनको उस चीज़ को उसको सॉल्व करते हैं उनको दिया जाता है। तो हर उस चीज़ को इस तरह से कंपाइल किया गया है कि बच्चा अपने आप को बड़ा आसान, मतलब कह सकते हैं आपकी बहुत कंफर्टेबल जोन में रहते हुए पढ़ाई को करता है और सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट बरकरार रहता है। मतलब क्लास में तो आप साथ रहते ही हैं, क्लास के बाद भी आप उन्हीं के साथ? एग्जैक्टली हमारा काम ही वही है। एक्चुअली समझिए तो हमारा काम ही वही है, हम उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए मरते हैं। अगर वो हमारे पास आ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तो उन हमारी ये तो मतलब कह सकते हैं आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि एक बच्चा हमारे यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने आया तो जब तक उसका कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता है, शुरू से लास्ट तक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज उसका है, उस क्यूरीज को सॉल्व करने का पूरा दायित्व तो मेरा है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि बच्चा कोई भी डाउट हो वो पूछ सके। इतना ही नहीं, अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो क्वेश्चन बना रहा है और उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ डाउट्स हैं तो संडे को अलग से 2 से 3 घंटे का डाउट कॉल किया जाता है और उस समय हम स्पेशली बैठे होते हैं, क्लास में बच्चे आके बैठ जाते हैं, जिनको जो डाउट होता है 1-to-1 इंटरेक्ट करके बच्चों को डाउट दिया जाता है। तो उससे भी क्या होता है कि जो बच्चे जान रहे हैं एक क्वेश्चन, मान लीजिए एक ही कॉमन क्वेश्चन है और बच्चों को नहीं आ रहा था तो सबको आ गया, तो उससे जो इंटरेस्टेड और मेहनती बच्चे हैं उनको उसका बहुत फायदा मिलता है। सर एक सवाल है, आपकी जो संस्था है बोरिंग रोड में है, तो बोरिंग रोड कहा जाता है कि महंगा इलाका है, जो गांव से आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, उनको थोड़ी समस्या होती है, उनको एक डर रहता है कि बोरिंग रोड में जाएंगे मेरे माता पिता फी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। वैसे बच्चे आपके यहाँ अगर पढ़ने को इच्छुक हैं तो कैसे आप? देखिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इंडिविजुअल सिस्टम है। तो इंडिविजुअल में तो हमारा फ़ी ऐसे ही कम होता है, उसके बावजूद भी जो बच्चे वैसे हैं जिनको रियल प्रॉब्लम होता है, हमारे यहाँ आज भी ऐसे हर बैच में आपको सोच के ताज्जुब होगा मिनिमम 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों का उनका आकलन हम करते हैं, जो बच्चा हमको लगता है कि वो उस तरह का कमज़ोर है, फैमिली बैकग्राउंड से कमज़ोर है, पेरेंट्स का उस तरह का प्रॉब्लम है, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। उतना ही नहीं करते, हमारे पास बुक्स जितने भी पब्लिकेशंस से हमारे जितने भी पब्लिकेशंस वाले हैं वो लोग भी हेल्प करते हैं। बुक्स वो लाके स्पेशली जो अवेलेबल का हमने बोल देते हैं कि भाई ये बच्चे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, इनको बुक्स की अवेलेबिलिटी कर दें, तो वो बुक भी बेचारे पहुँचा देते हैं और उनसे उन बच्चों को वो भी हेल्प किया जाता है। तो जितना हम लोग कर सकते हैं अपने एफर्ट से ज़रूर करते हैं। यहाँ बच्चे की जिम्मेवारी यही होती है कि वो पढ़ें, जो नाम स्प्रेड होता है हमारी जमा पूंजी बच्चे ही हैं। संस्थान में ऐसा क्या खास है कि बच्चे आपकी ओर खींचे चले आते हैं? ऐसी क्या खास चीज़ आप? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप पूछे हैं। एक्चुअली जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में था तो वहाँ पे क्या होता था कि क्लासेस का हमारा एक शेड्यूलिंग होता था। वहाँ पे क्या किया जाता था कि 5 पीरियड आपको दिया गया, एक चैप्टर सब फिनिश कर देना आपको, बच्चे समझे या ना समझे। जब मैं इंडिविजुअल में आया तो यहाँ का परिवेश ही अलग था। यहाँ की स्थिति ये थी कि यहाँ सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता था। यहाँ टीचर्स 2 से 3 चैप्टर्स को पढ़ाते पढ़ाते वो 8 महीना 10 महीना तक लगा देते थे और बचे हुए चैप्टर्स को वो घोर मट्ठा करके छोड़ देते थे। तो हमने जब हम बोरिंग रोड में 2011 में हम आए तो हम कुछ चुनिंदे टीचर्स में से हम लोग रहे जिन्होंने मार्केट को कहीं ना कहीं सब्जेक्ट सिलेबस को ख़त्म करना सिखाया कि बच्चे अगर हैं वो सिलेबस जब ख़त्म नहीं, क्योंकि परिवेश चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहे हैं,
वो जमाना कोई और था कि जिस समय 4-5 चैप्टर्स पढ़ के बच्चे आईआईटी मेडिकल क्वालिफाई कर जाते थे। तो हमने उस सोच को बदला और बच्चे को सिलेबस खत्म करके हमने देने का काम किया, जिसका फायदा ये हुआ कि बच्चों का रुझान अपने आप हमारी तरफ बढ़ना शुरू हुआ, बच्चों का फेथ, पेरेंट्स का फेथ हमारी तरफ बढ़ा, और जिसका परिणाम ये है कि हम लोग आज इस लेवल पे बढ़ते हुए आगे हैं। जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ने इच्छुक हैं वो कैसे आपके यहाँ पहुँचेंगे, संपर्क कैसे करेंगे आपसे? प्लेटफॉर्म है हमारा, जैसा कि आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की बात आप करेंगे तो हमारा क्लासरूम जो है, आप बोरिंग रोड में एन कॉलेज है, एन कॉलेज के जस्ट सामने विवेकानंद मार्ग है, ये रिनाउंस नेम है, सब लोग जानते हैं। विवेकानंद मार्ग में घुसेंगे तो जब 200 से 300 कदम अंदर घुसेंगे तो केमिस्ट्री बाई रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस का ऑफिस उनको नीचे मिलेगा, और वहीं सारी बातें उनको वहाँ मिल जाएंगी। तो कोविड के जस्ट पहले ऑनलाइन का उतना कुछ खास नहीं था, बट आपको सोच के ताज्जुब होगा कि 2016-17 से हमारा ऐप है। मतलब कोविड के 2 से 3 साल पहले से हम अपने बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखे हुए हैं, और उनको संडे टू संडे डाउट के अलावा भी, जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो बोर्ड के बच्चे हैं, तो उनको अपने ऐप के ऊपर लाइव में आके उनको क्वेश्चन सॉल्व कराता था। पहले से आ रहा हूँ, मैं करता आ रहा हूँ। तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, हमारा यूट्यूब चैनल है, रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ बच्चे जाके वो देख सकते हैं। हमारा इंस्टा पेज है, इंस्टा पे भी केमिस्ट्री बाई रंजन सिंह का पेज है। हमारा फेसबुक पे भी हमारा केमिस्ट्री बाई रंजन सिंह का पेज है। उसके साथ साथ आप जाएंगे तो गूगल माई बिजनेस पे है, हमारा अपना वेबसाइट है www.chemistrybyranjansingh.com। हमारा ऑफिस का नंबर 9334366815, वो काफ़ी है उतना नंबर। 18 से 20 सालों से बच्चों के बीच में वो नाम इतना पॉपुलर है कि वो नंबर भी अगर डालते हैं गूगल में तो कहीं ना कहीं वो हमारा पूरा डिटेल्स उनको मिल जाता है। तो ये हमारे सेटअप की ये इतने सारे माध्यम हैं आपसे जुड़ने। एग्जैक्टली मतलब हम लोग वो काम करते हुए आए हैं। अब आप लोग के थ्रू भी कभी कुछ कुछ, जैसे आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग के थ्रू भी जहाँ पे हम लोग कमजोर हमारी कड़ी है उसको भी धीरे धीरे हम लोग मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमारा बस एक ही मतलब सोच है कि बच्चे कहीं भी हों, सुदूर भी हों या यहाँ भी हों, उनको अच्छी शिक्षा मिले, और अच्छी शिक्षा के लिए कोई भी संस्थान है उसको कटिबद्ध रहना ज़रूरी है। तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मजबूत हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मजबूत है। बच्चे हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी पढ़ सकते हैं जाके, और ऑफलाइन में तो आके पढ़ ही रहे हैं। सक्सेस रेट क्या है सर? इतने सालों से आप इंडिविजुअली पढ़ा रहे हैं, उसका सक्सेस रेट क्या है? देखिए, बड़ा ट्रांसपेरेंट मैं बात करता हूँ आपसे, आप एक चीज़ समझिएगा, सक्सेस रेट का कुछ खास उतना मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि जो बच्चे आपके पास आते हैं, आप केवल एक बात ऐसे समझिए कि केवल मेरे पढ़ा देने से बच्चा क्वालिफाई नहीं करता। अब ऐसे सोचने की बात है कि हमारे एक बैच में 150-200 बच्चे हैं, मैं तो एज ए टीचर हूँ, मेरी शुभकामना सारे बच्चों से है, तो मैं तो चाहूँगा हमारे सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाएं। सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं करते, बच्चे वही क्वालिफाई करते हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो हमारा बस, हम एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं उन बच्चों के सक्सेस रेट को बढ़ाने में। वो क्वालिफाई वही बच्चे करेंगे जो खुद मेहनत करेंगे। अब उनके मेहनत का क्रेडिट अगर हम लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक टीचर के लिए बड़ा ओछी हरकत है ना ये कहना। हाँ, हमको प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे, हमारे फेसबुक आईडी पे जाएंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा, कम से कम 3000 से 4000 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए डॉक्टर इंजीनियर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। वो उतना काफ़ी है ये बता देना। लेकिन ये कहना हमको कि हम उनको क्वालिफाई करा रहे हैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, मैं इससे थोड़ा सा हटता हूँ। हाँ, सक्सेस रेट हमारे बच्चों के अच्छी पढ़ाई से जुड़ा होता है, वो उनका सिलेबस ख़त्म होने से होता है, उनका मार्क्स अच्छे आने से होता है, और किसी भी फील्ड में वो आगे जाके अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे लिए हमारा एक सक्सेसफुल वो सक्सेस रेट है। वो क्रेडिट आप नहीं लेंगे? हाँ, हम ये मतलब थोड़ा सा ये हमारा कहना बहुत हद तक, अब ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब सुन देखेंगे तो वो लोग कहें अब कोचिंग खुला नहीं है उसके पहले उनका 200 रिजल्ट लगा होता है। अब देखेंगे ऐसा बाजारीकरण आज के डेट में हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ। हाँ, हमारे बच्चे खुद बोलते हैं कि हम रंजन सर से पढ़े हैं, ये हमारे लिए हमारी उपलब्धि है, क्रेडिट हो, यही हमारी उपलब्धि है और हम इसी से खुश हैं। इससे ज़्यादा हम ज़्यादा चीज़ों में मैं ध्यान ज़्यादा नहीं देता हूँ। एक अंतिम सवाल है सर, इतना समय देते हैं बच्चों को, इतना आगे बढ़ा, गुरु दक्षिणा कितनी लेते हैं?
देखिए, गुरु दक्षिणा की जहाँ तक बात है, एक गुरु दक्षिणा 2 चीज़ होती है। आज के डेट में क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो केवल हम ही नहीं हैं, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हमारे मकान मालिक हैं, हमसे जुड़ा हुआ एक जितना भी स्टाफ है, 10 से 12 स्टाफ काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी जीविका हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उन सभी को देखने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए, आप जैसा कि शुरू में ही आप एक वर्ड यूज़ किए कि सर बोरिंग रोड बहुत महंगा इलाका है, तो वहाँ पे उसको चलाने के लिए, इंफ्रा को बढ़ाने के लिए, अपनी जीविकोपार्जन के लिए और अपने स्टाफ्स के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता है। तो उसके लिए एक फिक्स हम लोग का एक अपना जो मिनिमम रेट है फिक्स हमने कर रखा है, फी को हमने कर रखा है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं है। इंडिविजुअल में हम लोग का फी ऑन एन एवरेज बहुत ही मिनिमल है, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। उनकी प्रतिभा के अनुसार से उसमें भी स्कॉलरशिप का ऑप्शन हमने दे रखा है। बच्चे यहाँ पे 50% 60% तक स्कॉलरशिप हमारे यहाँ से लेते हैं। इवन बहुत बच्चे फ्री में भी पढ़ लेते हैं। तो वो बच्चों के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, वो अच्छा काम करेंगे तो हम तो उनके लिए खड़े हैं ही। तो ये थे हमारे साथ रंजन सिंह, जो रंजन केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर हैं, बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देते हैं। तो जो भी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, एड्रेस बताया है सर ने, हमारे माध्यम से भी आप इनके कोचिंग की जानकारी ले सकते हैं। तो एक बार ज़रूर इनके यहाँ केमिस्ट्री पढ़ के देखें, हो सके आपको अच्छा लगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एचडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एचडी न्यूज़।